हेलो गाइस। यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हिंदी इंग्लिश की क्लास अलग अलग समय पर उपलब्ध करा रहे हैं। सभी जानते हैं यह है हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है, जिसमें आज ये हमारी चौथी क्लास है और जिसमें आज हम आपको स्वर के बारे में बताएंगे, बॉबल के बारे में। ठीक है, बॉबल क्या है ये हम आपको बताएंगे। सभी तैयार रहें। स्वर के आधार पर ये चैप्टर है जिसमें हम आपको बॉबल के बारे में बताएंगे। बॉबल क्या होता है ये हम आपको बता रहे हैं। स्वर ऐसे वर्णों या अक्षरों को जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वर दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर हो गया और एक लघु स्वर, जिसमें हम जोर से आवाज़ देते हैं। जोर की आवाज़ दीर्घ स्वर आ, ई, ऊ, जो हमारा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इस तरह के शब्द। लघु स्वर छोटा आ, छोटे ई, छोटा ऊ, इस तरह के हमारे लघु स्वर हो गए। जिनका उच्चारण करने के लिए अधिक समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं तथा जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वे लघु स्वर कहलाते हैं। परिवर्धित देवनागरी लिपि में अंग्रेजी व कुछ भारतीय भाषाओं के शब्दों को सही प्रकट करने के लिए ए, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलती है, हम इसको करेक्ट कर देते हैं। बिंदी नहीं आनी है। ठीक है, अंग लघु स्वर का समावेश किया गया है। उनका समावेश करते हुए आशुलिपि में 12 स्वर अपनाए गए हैं। पहले 6 स्वरों को दीर्घ स्वर कहा जाता है और इनको एक गहरे बिंदु से या गहरे डैश से प्रकट किया जाता है। गहरे बिंदु मतलब कोई बिंदु लगा दिया, वो दीर्घ स्वर हो गया। गहरा डैश बना दिया, वो हमारा दीर्घ स्वर हो गया। दूसरे 6 स्वर लघु हैं और इन्हें एक हल्के डैश से प्रकट किया जाता है या फिर हल्के बिंदु से प्रकट किया जाता है। ठीक है, बिंदु से भी प्रकट किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, खाली डैश लिखा रह गया है। तो यहाँ पे अंग तथा अ भाषा विज्ञान की दृष्टि से स्वर नहीं माने जाते हैं। ठीक है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से स्वर नहीं है ये हमारे। बिंदु स्वरों का उच्चारण में जीभ मुंह में अगले भाग में आती है, अतः इन्हें भाषा विज्ञान में अग्र स्वर कहा जाता है। डैश स्वरों में उच्चारण में जीभ पीछे की ओर आती है, अतः इन्हें पश्च स्वर कहा जाता है। इसी कारण स्वरों को दो वर्णों अग्र और पश्च बिंदु और डैश में बांटा गया है। ठीक है, स्वर हमारे दो तरह के होते हैं, आगे के हो गए और पीछे के, अग्र और पश्च। ठीक है, यहाँ हम एक डैश बनाएंगे, एक छोटा सा, कुछ डार्क बनाएंगे, कुछ लाइट बनाएंगे। तो हम अपना पेन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमारे ये बिंदु स्वर हो गए। बिंदु स्वर में हम क्या करेंगे, एक बिंदी बना देंगे। ठीक है, ये इस तरह से बिंदी बना देंगे जब भी इस तरह की आवाज आएगी। औ के लिए हम ये छोटी सी बना देनी है, आपने स्ट्रेट रखना है इसको। ठीक है, ओ, ये ऊ, ये एक बराबर रखेंगे, बड़ा छोटा नहीं करना है किसी को भी। तो अभी हम स्वर शुरू करते हैं दीर्घ स्वर, जिसमें दीर्घ आवाज आ रही है। आ, ए, ई, ओ, ओ, ऊ। ठीक है, ये हमारे दीर्घ स्वर हो गए। जो ऊपर की लाइन में है दीर्घ स्वर हो गए, नीचे लघु स्वर, इनमें लघु आवाज आ रही है तो हम इनको लघु स्वर कहते हैं। अभी डेफिनेशन पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद में हम आपको समझाते हैं। व्यंजन रेखाओं पर स्वरों के स्थान प्रत्येक व्यंजन रेखा के अगले के 3
अलग स्थान होते हैं जहां से व्यंजन रेखा प्रारंभ होती है। सॉरी, यहाँ पे वह है तो हम इसको वह, प्रथम, बीच का स्थान द्वितीय और अंत का स्थान तृतीय कहलाता है। ठीक है, सभी देख रहे हैं। स्वरों के स्थान व्यंजन रेखा के प्रारंभ से गिने जाते हैं। अधोमुखी व्यंजन रेखा के स्थान ऊपर से नीचे की ओर तथा ऊर्ध्वमुखी व्यंजन रेखा का स्थान नीचे से ऊपर की ओर। समतल रेखा के स्थान बाएं से दाएं हाथ को गिने जाते हैं। देखिए नीचे के चित्र में आपको समझाने का प्रयास करें। आइए हम आपको समझाते हैं। कोई भी स्वर हो, हमारा कोई भी स्ट्रोक हो गया, सपोज हम इस तरह का स्ट्रोक बनाते हैं जैसे हमारा ये स्ट्रोक था। ठीक है, एक हमारा स्ट्रेट हो गया, एक ये हो गया, इसको हमने कम झुकाया है, इसको हमने ज़्यादा झुका दिया। आपको पता ही है इसका डायरेक्शन ये था और इसका डायरेक्शन ये था। ठीक है, ये हो गए हमारे। उसी तरह से ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये हमारे ज़्यादा झुके हुए शब्द स्वर आपको दिखाई दे रहे हैं। और समतल व्यंजन, समतल व्यंजन हम कुछ बना लेते हैं। समतल व्यंजन जो समतल रेखा पे बनते हैं, सभी जानते हैं। ये भी समतल व्यंजन में ही काउंट होंगे क्योंकि समतल रेखा पर हम इनको बना रहे हैं। तो ये ना सोचें कि आपने इसको यहाँ क्यों बना दिया। ठीक है, तो हमारे ये सारे समतल व्यंजन हो गए। अधोमुखी तथा ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी हमने यहाँ दोनों बता दिए अलग अलग। तो हम शुरुआत करते हैं। हाँ, यहाँ पे कहा था जहाँ शुरू होगा वहाँ पहला, फर्स्ट प्लेस। तो यहाँ हमारे दोनों साइड में पहले और दूसरे प्लेस होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड। जहाँ खत्म होगा वहाँ थर्ड प्लेस। उसी तरह से आगे भी फर्स्ट प्लेस हो सकता है, सेकंड प्लेस हो सकता है, थर्ड प्लेस हो सकता है। उसी तरह से जहाँ से शुरू होगा, ऊपर से शुरू हो रहा है ये, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, तो सभी ध्यान दें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर ये मिस हो गया तो अंत में परेशानी होगी आपको। ये रा हमारा, आपने देखा होगा रा हमने नीचे से बनाया था और डायरेक्शन हमने यहाँ पे शो करा दिया है। तो इसका हम जहाँ से शुरू करेंगे वहीं से काउंट करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। या व हा, ये सारे नीचे से थे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसी तरह से इधर फर्स्ट, जहाँ खत्म होगा थर्ड, और बीच में सेकंड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, उसी तरह से समतल व्यंजन में हमने यहाँ पे बताया, ये आपको समतल रेखाओं के स्थान बाएं से दाएं, बाएं और दाएं सभी जानते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बताने की ज़रूरत पड़े। तो जहाँ हमने एक बताया था, जहाँ से लिखना शुरू करेंगे, इसका डायरेक्शन हमारा ये था। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसी तरह से इसमें हो जाएगा, यहाँ से शुरू करा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये हमारे बॉवल के प्लेस हो गए। सभी को समझ में आया होगा। हमारे 3 स्थान होते हैं। यहाँ हमने आपको दिखाया हुआ है
प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो यहाँ से हमारा ये मतलब है कि प्रथम प्लेस का जहाँ हमने लगाया वहाँ प्रथम, द्वितीय पे जहाँ लगाया हमने वहाँ द्वितीय, जहाँ थर्ड पे लगाया वहाँ तृतीय। तो इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 प्लेस हमने आपको बताए, जहाँ शुरू होगा वहाँ फर्स्ट, जहाँ खत्म होगा वहाँ थर्ड, और मिड में सेकंड। ठीक है, तो सभी प्रयास करें, इनको देखें, टेबल को याद करें, आसानी से याद हो जाएगी। आ ए ई, अ ओ उ, इस तरह से प्रथम द्वितीय, पहले डैश, सॉरी पहले बिंदु वाले, उसके बाद में डैश वाले हम आपको बताएंगे। तो ये हमारा था बेसिक जो आपने देखना था। ठीक है, अब आते हैं डेफिनेशन पे थोड़ा सा, और उसके बाद में हम एक साथ करेंगे सारे। आशुलिपि की कॉपी पर जो लाइनें लगी होती हैं उनसे भी स्वर स्थान प्रकट होता है। लाइन के ऊपर प्रथम, ये आपका लिखा हुआ है प्रथम, ठीक है, फर्स्ट प्लेस हो गया। अगर लाइन के ऊपर हमने बना दिया वही शब्द, लाइन पर द्वितीय, लाइन के नीचे तृतीय स्थान होता है। अतः व्यंजन रेखाएं अपने स्वर स्थान के अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर लिखी जाती हैं। काफ़ी आशुलिपिक जो होते हैं उनका क्या होता है, कॉपी में आपने देखा होगा लाइनें खिंची होती हैं, तो वो लाइनों को फॉलो नहीं करते, वो क्या करते हैं, उनके जो गाइड करने वाला, जिनको जिसने भी गाइड कराया होता है, इन फ्यूचर टीचर ना हो सकता है, टीचर को भी किसी और ने गाइड कराया हो, तो वो सभी वोवल हमारे स्ट्रोक जो भी है लाइन से बनाते हैं वो लोग। उसमें क्या परेशानी है, वो यहाँ भी डॉट लगा दिया, यहाँ भी डॉट लगा दिया, यहाँ भी डॉट लगा दिया। जब स्पीड आती है, स्पीड की बारी मतलब लगभग 100 से ऊपर आपको लिखने की ज़रूरत पड़ती है, तब उस समय उनको परेशानी शुरू हो जाती है कि आप देखेंगे स्पीड में लिखते समय आप बार बार पेन नहीं उठा सकते। स्टेनोग्राफी में क्या है हमारा, जितना आप कम से कम पेन उठाएंगे उतनी आपकी अच्छी स्पीड आएगी, तो वो बार बार हर प्लेस पे डॉट लगाते रहते हैं। जबकि हमारी आशुलिपि में क्या है, हम आपको बता दे रहे हैं, हम इसमें भी बता दे रहे हैं, हम जो करा रहे हैं इसमें क्या है, अभी आपको जो बताया लाइन के स्थान पे अगर पहले प्लेस की आवाज़ है तो हम यहाँ तक लाके उसको छोड़ देंगे, सेकंड प्लेस की आवाज़ है तब यहाँ तक लाके छोड़ देंगे, थर्ड प्लेस की आवाज़ है तो उसको हाफ ऑफ दिखा देंगे। ठीक है, तो इससे हमारे तीनों प्लेस डिसाइड हो जाएंगे। आपने डॉट या डैश लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। और जो मैं बता रहा हूँ, जो काफ़ी लोग करवाते हैं, तो वो क्या करते हैं, हर शब्द लाइन पे बनाते हैं, उसके बाद में फर्स्ट प्लेस के लिए भी यहाँ लगा दिया, ज़रूरत पड़ी तो सेकंड प्लेस की भी लगा दिया, थर्ड प्लेस पे भी ज़रूरत पड़ी। तो आपने क्या करना है, केवल लाइन का ध्यान रखना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद है बहुत आसानी से 200 तक की स्पीड आराम से आती है, 220 250 स्पीड आसानी से बन सकती है। और अगर इस बिहाव पे करेंगे, जो हर जगह डॉट लगाते हैं, कुछ स्टूडेंट कहेंगे नहीं हम तो डॉट के आधार पर करेंगे, तो डॉट के आधार पर अगर आप करेंगे तो मैं मान रहा हूँ कि अगर आपने 100 से ऊपर की स्पीड पे जब भी लिखना शुरू करेंगे तो आपको बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि इतनी स्पीड पर बोला जा रहा है और आप नहीं लिख पा रहे हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आप शुरू से जो नियम दिए गए हैं उनको फॉलो करिए। प्रतिदिन आपको जो नियम दिए जा रहे हैं उनको आप फॉलो करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ही, बहुत आसानी से बहुत अच्छे आशुलिपिक बन सकते हैं आप। और एक लैंग्वेज में ख़त्म होने के बाद में आप दूसरी लैंग्वेज में भी पकड़ सकते हैं, ताकि आप बाइलिंगुअल बन सकें, ट्रिलिंगुअल बन सकें, 3 लैंग्वेज के भी ज्ञाता बन सकते हैं आप। मैं ये नहीं कह रहा केवल हिंदी और इंग्लिश ही करिएगा, क्योंकि मैं आगे अपने पोर्टल पर यहाँ और भी लैंग्वेज की आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद में करते हैं स्वरों का निर्धारण, स्थान व प्रयोग। व्यंजन रेखाओं की भांति स्वरों का स्थान निश्चित किया गया है। स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, बिंदु तथा डैश। ठीक है, 2 भागों में हमने इसको डिवाइड कर देना है। तो एक हमारा हो गया बिंदु, एक हो गया डैश, तो हमारे ये पार्टीशन हो गए। ठीक है, लाइन सीधी नहीं आ रही है, लाइन के भी आप पे ना रहे कि आड़े तिरछी लाइन खींच दी है। मैंने यहाँ जूम किया हुआ है, पहले भी क्लास में आपको बताया है, और मैं माउस से बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो माउस से बनाने में आप समझ ही सकते हैं कि परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ बारी आती है, हम आपको समझाएंगे
कि हमने ये इस तरह से दोनों साइड में जो लिखा है, ठीक है, दोनों साइड में हमने क्यों लिखा है, तो इसके लिए हम आपको बताते हैं दोनों तरफ लिखने का रीज़न क्या है। व्यंजन रेखाओं के पूर्व और पश्चात आने वाले स्वर अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी व्यंजन रेखाओं के दाहिनी ओर लगाए जाते हैं। अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी, ठीक है, दाहिनी ओर लगाए जाते हैं। लगने वाले स्वर व्यंजन रेखा के बाद पढ़े जाते हैं और बाईं ओर लगने वाले स्वर व्यंजन रेखा के पहले पढ़े जाते हैं। समतल व्यंजन रेखाओं के नीचे लगने वाले स्वर बाद में पढ़े जाते हैं और ऊपर लगने वाले स्वर पहले पढ़े जाते हैं। समझ में आ रहा होगा सभी को क्या कहने का मकसद है। इनका कहना है ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी, ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है इन लाइनों में, और समतल रेखाओं पे, ठीक है, इनका ये कहना है समतल रेखाओं पे। व्यंजन रेखाओं में पूर्व और पश्चात आने वाले स्वर अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी व्यंजन रेखाओं में दाहिनी ओर लगने वाले स्वर व्यंजन रेखा के बाद पढ़े जाते हैं। दायां बायां सभी को पता होगा, दायां और ये बायां। इधर अगर हमने लगा दिया तो क्या, डॉट लगाया तो डॉट आ की आवाज़ देगा, जिस स्थान पे भी लगाएंगे डैश लगाएंगे तो वो डैश की आवाज़ देगा, ठीक है। उसी तरह से इसमें क्या, इधर की तरफ लगाएंगे डैश या डॉट जो भी है, ठीक है। उसी तरह से समतल व्यंजन रेखाओं में नीचे लगने वाले स्वर बाद में पढ़े जाएंगे। सपोज हमने ये का बनाया, का की लाइन बना दी, उसके बाद में नीचे आ का लगा दिया, तो ये क्या, का, आ की आवाज़ बाद में आ रही है, आप देख रहे हैं। अगर हमने बना दिया ये बना के डॉट यहाँ लगा दिया तो वही शब्द हमारा के, मतलब क्या, का प्लस ए की आवाज़ का के बाद आ रही है, तो यही लिखा जाता है ना, का प्लस ए के। सब यही पढ़ते हैं, मैंने तो बचपन में यही पढ़ा था, अगर आपने कुछ और पढ़ा है तो कह नहीं सकते। और ऊपर लगने वाले स्वर पहले पढ़े जाते हैं, जैसे हम शब्द मान ले रहे हैं आख, आग, ठीक है। गा की अभी लाइन पे मत जाइएगा, आ की आवाज़ गा से पहले आ रही है तो हम क्या करेंगे, गा की तरफ डॉट लगा देंगे, ऊपर की तरफ। समझ में आ गया। अगर नीचे की तरफ लगाएंगे तो वह शब्द हमारा गा, और अगर ऊपर की तरफ लगाया तो आग, ठीक है। उसी तरह से थर्ड प्लेस में सपोज ले लेते हैं, अगर हमने इधर लगाया और इसको कट लगा दिया तो क्या पढ़ेंगे अब इसको, हमारा ई का था थर्ड प्लेस का, ई देन खा, ईक, और अगर हमने यही शब्द हमने नीचे की तरफ लगा दिया डॉट, तब क्या पढ़ा जाएगा, खा प्लस ई की मात्रा खी, ठीक है। आ रहा है सभी को समझ में। कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में आप पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के नीचे जो लिंक दिया है वहाँ आपसे व्हाट्सएप पे हमसे जानकारी ले सकते हैं, या अभी कोई भी परेशानी है तो अभी बीच में डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। आशा करता हूँ कि कुछ लोगों को समझ में आया होगा, सभी को एक बार में समझ में नहीं आता, सभी की मेमोरी अलग अलग शार्प है, ठीक है। तो हमारा ये इस तरह से हो गया। इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, आपने अगर नोट करना है तो पॉज करके बाद में नोट कर लें।
अब आते हैं हम अपने शब्दों की ओर। ठीक है, हमने यहाँ बताया था आ की ध्वनि गहरा बिंदु प्रथम स्थान पर आ की ध्वनि प्रकट करता है। जैसे यहाँ बना हुआ है बा। बा आपने पिछले चैप्टर में कल शायद देखा होगा, आपको याद होगा, मुझे तो याद है, जिसको नहीं याद है तो पहले पिछले चैप्टर का अभ्यास करें अच्छी तरह से। ये ना कि आप नया करने बैठ गए, पुराना कुछ आता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से मुझे डिस्टर्ब ना करें, पहले पिछला अभ्यास करें। अगर पिछले में समझ में नहीं आ रहा है तभी आगे का पूछें, क्योंकि जब भी आप मुझे पूछेंगे तो मैं पिछला ज़रूर पूछूंगा। तो बा में क्या है हमारा, हमने बताया था फर्स्ट प्लेस लाइन से ऊपर, तो हमने यहाँ डॉट डॉट करके आपको लाइन बनाई हुई है। तो बा हमने ये बनाया, उसके साथ में बाद में आवाज आ रही है तो बाद वाली साइड हमने इधर लगा देना है डॉट बा। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है। उसी तरह से जा, जा में इधर डॉट। डॉट ध्यान से लगाइएगा, लाइट है तो लाइट ही लगाएं, डार्क है तो डार्क लगाएं, क्योंकि हमें दो तरह से लगाना है। डैश भी दो तरह से लगाना है, लाइट और डार्क। ठीक है, तो एक ही बार आप अपने पेंसिल को रख के थोड़ा सा दबा दीजिए, आराम से हो जाएगा। द्वितीय स्थान पर एक ही ध्वनि प्रकट करती है बे। हम स्ट्रोक एक ही तरह का रखा है ताकि आप बार बार कंफ्यूज ना हो। बाकी उस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस के लिए और भी शब्द लेके बना सकते हैं। बे, यहाँ पे क्या हमने उसको बीच में लगा दिया है, सेकंड प्लेस। जे, जे में क्या करेंगे हम, ये बाद में। ठीक है, उसी तरह से बी हमने कहा था थर्ड प्लेस को लाइन को क्रॉस करते हुए, थ्रू द लाइन। तो यहाँ हम लाइन को क्रॉस करेंगे। यहाँ हम ये जी बता रहे हैं, जी, इसको भी लाइन को क्रॉस कराएंगे, थ्रू द लाइन, एबव द लाइन, ऑन द लाइन, थ्रू द लाइन इंग्लिश में प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, आगे हल्के डैश वाले हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। आगे आते हैं गहरे डैश प्रथम स्थान पर औ की ध्वनि। जैसे बौ, बौ में क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लेस है लाइन से ऊपर, इस तरह से डैश बना देंगे। लौ, ला लिया, फर्स्ट प्लेस जहाँ शुरू होगा वहाँ। बो, डैश इस तरह से लगाएंगे। बिंदु से डिफरेंट लगे थोड़ा सा। बू, और स्ट्रोक एक बराबर रखने की कोशिश करिएगा, बड़े छोटे ना बनाएं। ठीक है, तो ये हमारे इस तरह से शब्द हो गए। सभी इनका प्रयास करें और इसके अलावा भी अपनी तरफ से कुछ कोशिश करें, अपनी तरफ से भी शब्द बनाएं आप। ये टेबल दी हुई है, इस टेबल को भी याद कर लें। आ, ए, ई, औ, ओ, ऊ, ये हमारे दीर्घ स्वर। नीचे ए, ई, अ, उ, लघु स्वर। इसमें हम लघु बनाएंगे, जैसे हमने लाइट और डार्क रखा था शुरू में, ए, ई, कंडीशन वही रहेगी, जिस डायरेक्शन में जो जा रहा है उसी के लिए। सभी कोशिश करें।